हैं कि कारगिल वॉर के टाइम पे जो इंडियन आर्मी ने जो शौर्य या जो पराक्रम वहाँ दिखाया था, पूरी इंडियन आर्मी और पूरा देश आर्मी के साथ खड़ा था उस टाइम में, क्योंकि वो सब आप लोगों की बदौलत, मीडिया की बदौलत की फर्स्ट वॉर थी जो टीवी पे लाइव चल रही थी। जब पूरा देश उनके सैनिकों के साथ जुड़ गया और उनका दिया हुआ सामान या उनके भेजे हुए पत्थर या भेजा हुआ कोई भी आइटम जब एक सैनिक तक उस बॉर्डर पे वॉर के बीच में पहुंचती है तो उसको लगता है कि उसका जो देश का हर वासी उसके साथ खड़ा है। वैसे तो हम बोलते हैं ना कि हम देश के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं कि ताकि देश चैन की नींद सो सके, लेकिन लड़ाई में ऐसा लग रहा था कारगिल वॉर में कि देश भी लड़ाई लड़ रहा है अपने तरीके से। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत फौज के लिए बहुत ही उसके मनोबल को बढ़ाने वाली बातें होती है, क्योंकि फौज जब बॉर्डर पे लड़ रही है तो उसको अगर लग रहा है कि उसका देश उसके साथ है तो वो कुछ भी कर सकता है। और आपने सबने देखा होगा कि भारतीय सैनिक किसी भी वॉर से कभी पीछे नहीं हटा और जो भी वॉर उसके ऊपर थोपी गई है उसको अंजाम तक पहुंचा के ही उन्होंने छोड़ा है। तो कारगिल वॉर भी ऐसी थी जो अचानक, आप सब जानते हैं कि अचानक से हमारे पे वॉर थोपी गई थी और वो इलाका भी ऐसे थे कि जिसको बहुत कम समय के अंदर खाली करवाना था, क्योंकि उसके विंटर जब शुरू हो जाता तो उसके बाद दोबारा लड़ाई लड़ना वहाँ काफ़ी मुश्किल था। तो फौज ने, इंडियन आर्मी की जितनी भी यूनिट्स वहाँ पे रही हैं, जो कमांडर हमारे वहाँ पे रहे हैं, लीडर हमारे रहे हैं, उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ और जो उनकी मेन पावर थी, जो उनके पास सैनिक थे, उनके साथ मिलके उस टास्क को बहुत कम समय में पूरा किया। अगर आप उस टाइम में अगर आप जाओगे तो देखोगे उस इलाके को कि वो इलाके किस तरीके के, जहाँ बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं, पानी तक नहीं मिलता वहाँ पर, खाना खाने का टाइम नहीं, किसी को खाना अगर मिलेगा 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तक खाना मिलता है, ऑक्सीजन वहाँ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई लड़ना कोई आसान नहीं था, लेकिन वो हमारा ट्रेनिंग जो सिखाता है हमारे को कि किस हालात में कैसे लड़ाई लड़ना है, चाहे वो पानी में हो, चाहे रेगिस्तान में हो, चाहे माइनस टेम्परेचर के बीच में लड़ाई लड़ना। मैं अभी जस्ट इस जुलाई में जब गया था कारगिल विजय दिवस के लिए, तो मेरी पलटन आज सेम जगह पे है वहाँ। तो मैंने जब बात की अपने लोगों से तो इस साल का जो सबसे हाईएस्ट जो टेम्परेचर था यानी माइनस डिग्री में, वो 60 डिग्री माइनस तक गया। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि माइनस 60 डिग्री टेम्परेचर में भी वो बॉर्डर पे खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं। हम यहाँ 5 डिग्री या 10 डिग्री माइनस में चला जाता है तो न्यूज़ में पूरे उसमें आना रहता है कि यहाँ पे ठंड से इतने मारे गए, ठंड इतनी बढ़ गई है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन सेना का सैनिक जो है उसको उसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और उसी को उसी के इलाके के हिसाब से ढलने के लिए तैयार किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना में जवान कोई अलग हैं, यही आप लोगों में से हैं, लेकिन जो सेना ने ट्रेनिंग दे के उनको वो सब सिचुएशनों को हैंडल करने की ताकत प्रदान करता है। और वो सिर्फ 11 महीने की ट्रेनिंग, एक 10 क्लास पढ़ने के बाद, 12 क्लास पढ़ने के बाद 17 से 20 साल का बच्चा पूरे 20 साल के बाद फौज में आता है और उसको सिर्फ हम 10 से 11 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और अगले 1 महीने के बाद ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो बॉर्डर पे मरने के लिए तैयार होता है। वो है ट्रेनिंग। आप स्कूल में 20 यानी बचपन से लेके 20 साल तक घर पे रहा, स्कूल एजुकेशन किया, उस टाइम उसके अंदर वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन समर्पण की भावना तभी पैदा होती है जब हम किसी संस्था से जुड़ के या किसी हिस्से से जुड़ के हम उसको एक मकसद प्रदान करते हैं, और वो सिर्फ बहुत कम टाइम है। अगर आप हमारे ऑफिसर की अगर ट्रेनिंग देखोगे, कुछ लगभग जो एंट्री है उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे एनडीए का, तो 4 साल का ट्रेनिंग है। 4 साल की ट्रेनिंग के बीच में हम उनको वो हर चीज़, हर सिचुएशन से गुजारेंगे, और जब आर्मी से वो पासिंग आउट होता है 4 ईयर के बाद, तो वो एक जिसको आप बोल सकते हैं कि किसी भी स्थिति में वो लड़ाई के माहौल के बीच में जाके हैंडल कर सकता है सिचुएशन को।
अगर आप कारगिल वॉर के टाइम पे देखोगे, कैप्टन जम्बाल और कैप्टन विक्रम बत्रा दोनों यंग ब्लड, और दोनों ने जो ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन जो 5140 का था उनका, जिसमें उन्होंने नारा दिया था ये दिल मांगे मोर का, अगर आप उस ऑपरेशन के बारे में देखोगे तो वो कारगिल वॉर का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन था, जिसमें एक भी कैजुअलिटी उनके जवानों की नहीं थी। जिस टोली को जितना वो लेके गए थे उतने लोगों को वो वापस सेफ लेके आए थे, और दुश्मन की भारी से भारी मात्रा में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी उन्हीं पोस्टों पे हुई है। तो ये सब कुछ जो हमारा ट्रेनिंग है वो सिखाता है इन चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए। लीडरशिप हमारी पहले भी सुप्रीम थी और आज भी है। और आपका ऑपरेशन जो है वो फ्लैट टॉप वाला, वो थोड़ा सा ये, बता दीजिए, क्योंकि आपने वॉलंटियर किया था ऐसा और है, आपने कहा कि मैं जाऊंगा।